नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्यूटर का एक फ्री कोर्स पूरा लॉन्च करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, फ्री में मिलेगी। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं और वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप ये प्लेलिस्ट पूरी देख लेंगे तो इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अब ब्लॉक सिलेबस की आपको इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्लॉक सिलेबस पे। साथ में आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो कंप्यूटर सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। हर फील्ड में आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फील्ड में आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये बेसिक अगर फंडामेंटल आप जान लिए इस प्ले लिस्ट से, फिर आप कोई भी कोर्स करेंगे वो आपका सेकंड प्रायोरिटी में आता है। सो सबसे पहले हम जानेंगे, हम इसमें पढ़ाएंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। फिर आपको मदरबोर्ड का पूरा ओवरव्यू कराएंगे। मदरबोर्ड के अंदर मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या रहते हैं, जैसे साउथ ब्रिज क्या है, नॉर्थ ब्रिज क्या रहता है। ठीक है, एक एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद हार्ड डिस्क के बारे में, रैम क्या है, रोम क्या है, एक बैटरी रहती है CMOS बैटरी रहती है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड नाम रहता है उसका, वो क्या काम करती है बायोस के अंदर। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है, कैसे काम करता है ये। उसके बाद बस क्या होता है, प्रोसेसर क्या है, केबल और इन सब के फंक्शंस ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे, कवर कराएंगे हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल में। हार्ड डिस्क को ओपन करके उसके एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे। फाइल सिस्टम क्या होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम क्या है। ठीक है, जब आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव होता है तो किसी फाइल में होता है, तो ये फाइल के बैकएंड में कैसे काम करता है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, कितना सेव हो सकता है। उसके बाद आपको पार्टीशन के बारे में बताया जाएगा। जो हार्ड डिस्क की पार्टीशन है, अभी SSD आ गई तो SSD की पार्टीशन करते हैं हम लोग, है ना। तो पार्टीशन क्या होता है, ठीक है, आपके मोबाइल में भी कोई डेटा अगर सेव होता है तो पार्टीशन की रिक्वायरमेंट। पार्टीशन के बैकएंड में क्या काम होता है, कैसे होता है, क्लस्टर क्या रहते हैं उसके, सिलेंडर क्या है उसके अंदर। कोई भी डेटा सबसे छोटे चीज़ में अगर सेव होता है तो क्लस्टर और सिलेंडर के ऊपर होता है। तो फिर जानेंगे हम डेटा स्टोरेज कैसे होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेव होता है, डिजिटल डेटा सेव होता है, कैसे होता है। और जब हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई वीडियो सेव है तो वो कैसे रीड राइट करता है, हमने डबल क्लिक किया और वो हमें प्ले होके आ जाता, तो उसको बैकएंड पे अपने जो स्टोरेज से कैसे आता है वो, ये सारी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल अगर अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो, अगर मार्केट से कराएंगे तो 300-400 रुपये आराम से लग जाते हैं, लैपटॉप हो या कोई सिस्टम हो। तो इसके बारे में हम प्रॉपर पूरी जानकारी लेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो आपका OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। आपने एंड्रॉयड कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा, लेकिन आपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे। तो फेसबुक, व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो हम जानेंगे सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये फंक्शन कैसे करता है। एक कर्नेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ये बैकएंड पे काम करता है, तो ये कैसे काम करता है वो जानेंगे। और आपको एक, मैंने जैसे कि बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन सिखाएंगे कि आप विंडो अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको असाइनमेंट भी देंगे, जो भी इतने वर्क कराया है उसमें आपको जो वर्क मिलेगा उसमें कुछ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आपको कवर कराया जाएगा मेमोरी और प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रोसेसर
डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर आते हैं, मल्टी प्रोसेसर हैं, डुअल कोर प्रोसेसर हैं, मल्टीटास्किंग क्या होता है और इनके अदर की डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। उसके बाद रैम रोम जो मेमोरी रहती है उसकी कैसे मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे बायोस के बारे में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें, रोल ऑफ सेटअप क्या है, बूट सीक्वेंस क्या है, हार्ड डिस्क डिडक्शन क्या है। जब आप विंडो डालेंगे तो हार्ड डिस्क डिडक्ट होती है, कभी प्रॉब्लम आती है, नहीं होती है, तो वो क्या रीजन रहते हैं, वो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। और ये लास्ट में जो EFI है, ये नया बायोस के बाद ये लॉन्च हुआ है, तो इसको भी हम ढंग से पढ़ेंगे। बूट सीक्वेंस के बारे में जानेंगे कि बूट सीक्वेंस होता है क्या है। जैसे ही आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो वो किस प्योरिटी में किसको डिडक्ट करेगा, आपकी हार्ड डिस्क को करेगा, आपने पेन ड्राइव लगाया उसको करेगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको कैसे फाइंड आउट करें क्या प्रॉब्लम है। जैसे उसकी स्क्रीन अगर ब्लू हो गई, वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें बीप आ रही हैं, 2 बीप आ रही हैं, 3 बीप आ रही हैं, 5 बीप कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो ये ट्रबल शूटिंग में आता है। और उनको कैसे फाइंड आउट करना है, हम बीप से कैसे पहचान सकते हैं रैम के अंदर प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। अब हम जहाँ तक इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। इतना ही कंप्यूटर में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लगभग 10 से 15 वीडियो के अंदर ये कवर हो जाएगा। तो थैंक यू। आप ये हर वीडियो को प्रॉपर डेली 1 घंटा निकाल के देखना है और आपका